मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में भी बढ़ेगी ठंड। पहाड़ों की चोटियों पर बर्फबारी, उत्तर भारत में शीतलहर की चेतावनी। लोग सर्दियों में छुट्टियां मनाने, ठंड का मजा उठाने के लिए हिल स्टेशंस का रुख करते हैं। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो जरा ठहरिए, क्योंकि पहाड़ों की ठंडी का मजा आपको अब यहीं दिल्ली एनसीआर में मिलने जा रहा है। आपको पता है इन दिनों शिमला से ठंडा तो हमारा हरियाणा हो गया है। राजस्थान के सीकर में पारा 1.5 डिग्री, तो दिल्ली के कुछ इलाकों में तापमान 4 से 5 डिग्री तक पहुंच गया है। ज्योत्सना, मीनाक्षी, ऐसा इसलिए क्योंकि पहाड़ों से निकली सर्द हवाएं मैदानी इलाकों तक पहुंच रही हैं। कड़ाके की ठंड की चेतावनी लगातार दी जा रही है। कोल्ड वेव के खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है और मुझे लगता है कि ये येलो अलर्ट की चेतावनी आज आप येलो पहन कर अब देखिए, मेरी ऐसी मंशा तो नहीं थी, लेकिन यही सबसे बड़ी खबर है आज की। ऐसे मौसम में लोग गर्म कपड़े पहनने, खान पान दुरुस्त रखने का ध्यान तो रख लेते हैं, लेकिन एक गलती उनसे हो जाती है। प्यास ना लगने की वजह से वो पानी पीना भूल जाते हैं। नतीजा फिर कब्ज और एसिडिटी होने लगती है। कमजोरी से चक्कर आते हैं, जिसे विंटर डिहाइड्रेशन कहते हैं। वैसे पानी की कमी से एक और चीज पर असर पड़ता है जो आप बताना भूल गई हैं और लोग भी उस पर कम ध्यान देते हैं। वो है खूबसूरती। ओहो बहुत जरूरी है ये। एक तो डिहाइड्रेशन, ऊपर से सर्दियों का ये सितम। उफ, गर्म पानी से नहाना, ऊनी कपड़े पहनना, हीटर के सामने बैठने से स्किन ड्राई हो जाती है। फिर रैशेस होना, होठ का एड़ियों का फटना, इचिंग होना, ऐसी प्रॉब्लम्स तो बड़ी आम है, जो लगातार अगर बनी रहे तो फिर ये और डेंजरस है, क्योंकि एक्जिमा में तब्दील हो जाती है। और ठंड बढ़ने के साथ साथ चिल बैलेंस का खतरा भी बढ़ेगा। स्किन की इस बीमारी में हाथ पैर की उंगलियों में स्वेलिंग, इचिंग और तेज जलन महसूस होती है, और सामान उठाने से लेकर लिखने तक, टाइप करना सब मुश्किल हो जाता है। स्किन ब्लेंस, ये पहली बार मैंने बीमारी सुनी। इतना ही नहीं, ठंड में धूप कम निकलने से शरीर को विटामिन डी की कमी मिलती है, जबकि ताजा रिसर्च के मुताबिक विटामिन डी की कमी से मेलानोमा नाम का खतरनाक स्किन कैंसर भी हो सकता है। वैसे इस मौसम में ना सिर्फ स्किन बल्कि बालों पर भी असर पड़ता है। बाल बेजान, दोमुए और रूखे हो जाते हैं। ठंडी और खुश्क हवा की वजह से सिर की नमी वो सोख लेती है, जिसकी वजह से डैंड्रफ होता है और हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। देखिए, परेशानियां तो इतनी सारी हैं कि इसका अंबार है, लेकिन इससे डरना नहीं है। सिर्फ एक काम करना है, रोज सुबह उठना है और इंडिया टीवी लगाना है, योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ योग करना है, क्योंकि योग से जो कुदरती निखार आएगा, देख रहे ना मेरे दाएं बाएं वो किसी भी मेकअप प्रोडक्ट से नहीं आ सकता। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज आप कौन से खेत में पहुंच गए? प्रणाम स्वामी जी। बहुत अच्छी धूप भी निकली आपके यहाँ। आज तो चारों तरफ ना ये लौकी, ये छोटी लौकी और ये तो बड़ी सी भी लौकी है। राष्ट्रीय सब्जी लटक रही है स्वामी जी। ये तो मैं इनके भीतर ऐसे बढ़ गया, और इधर तो ये कितनी प्यारी प्यारी लग रही है। और ये कच्ची लौकी तो इतनी अच्छी होती है, इसको तो आप ऐसे बुड़का मार के भी खा सकते थे, वैसे ही जैसे खाते हैं ना खीरा, ककड़ी, ऐसे। और ये ऑर्गेनिक है ना, इसका तो टेस्ट भी गजब है भाई। स्वामी जी, आपकी ये लौकियां जौनपुर की लौकियों को टक्कर दे रही हैं। और देखो इधर दाएं से बहुत सुंदर सुंदर आज कार्यक्रम चल रहा है। मंजूषा जी, रेखा जी, मोहिनी, सुवर्णा, कृपा, हेमा, ममता, साक्षी, आज तो ये डबल लाभ ले रही है। इधर इनके रंग बिरंगे चेहरे मुस्कुराते हुए हैं, बड़े अच्छे लग रही है सब बहनें। और इसने तो जो कुंडल से लगा रखे मोहिनी है, इसके तो पूरे अंदर की सारे गंदे खून को शक कर लेती है लीच। ओहो हो, बड़ा जोरदार मामला है। और एक बार सुबह सुबह ऐसे
कम से कम योगिक जॉगिंग के 2 अभ्यास। सुबह सुबह सूर्य नमस्कार। हमारे सामने सूर्य है और पीछे तो पूरी प्रकृति है। सामने सूर्य का दर्शन, पीछे प्रकृति का दर्शन, और उस बीच में संस्कृति के स्वर यहाँ से गूंज रहे हैं। और ऐसे योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, ये तो करना ही है, पावर योगा। और बहनों, आप तो अनुलोम विलोम कपालभाति करो। यहाँ बाईं ओर निधि जी, कल्पना जी, सुनीता जी, पारुल जी, नमिता जी, और इनके पीछे कुछ पिताजी भी बैठे इधर। हाँ, माता माताओं को माता बोलो तो हम तो छोटी बेटी को भी माँ का स्वरूप मानते हैं और बड़ी को भी। तो बेटियों को जो है माँ का रूप मानते ही है, लेकिन हम आपको भी पिता का रूप मानते हैं। कोई तो आपको पिता कहने वाला है, नहीं तो आजकल पहले होते पापा, अब आजकल फिर वे डैडी, और अब तो हो गए डैड डैड मरे हुए। अच्छा स्वामी जी, देखो आज के कार्यक्रम की शुरुआत में बड़ी खबर मैंने दिखाई है दर्शकों को। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत में शीतलहर की चेतावनी दी जा रही है और शिमला से ज्यादा ठंडा तो हरियाणा हो गया है। राजस्थान का सीकर, वहां पर पारा 1.5 डिग्री टच कर गया है स्वामी जी। दिल्ली के कई इलाकों में तापमान 4 से 5 डिग्री तक आ गया है और जैसे हालात है उसे देखते हुए तो दिल्ली एनसीआर में अभी ये ठंड और बढ़ेगी। कोल्ड वेव मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। अब स्वामी जी, ऐसे में वो योग बताएं जो शरीर को गर्म रखने के साथ साथ इस सर्दी से मुकाबला करने में इस शरीर को थोड़ा तैयार कर दे। तो देखो, एक तो ये जैसे मैंने कहा, एक ये 2, और फिर सूर्य नमस्कार, फिर ये 2 दंड और 2 बैठक। और आजकल तो मैंने योग पंचायत में चैलेंज भी दंड बैठक का ही ज़्यादा दे रखा। एक ये ऐसे 10 बार से शुरू करके धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे, एक, और दूसरा ये। और आज देखो मेरे सामने भी यहाँ पर सर्दी से बचने के सारे उपाय, आयुर्वेदिक उपाय सब सामने रखे हैं। आज मैंने मेरे दाहिनी ओर भी एलोवेरा से लेकर के, कोलेजन प्राश से लेकर के, एलोकांति से लेकर के सब कुछ, गोल्ड क्रीम, सारे बॉडी लोशंस, और जो है फिर बाल रूखे सूखे, चमड़ी रूखी सूखी, बहुत बुरी हालत हो जाती है सर्दी में। माने सारी चीज़ों को सर्दी लगती है, चमड़ी को भी, बालों को भी, आँखों को भी, कान को भी। होठ फटने लगते हैं। नाभि में तेल लगाया करो, तिल का या सरसों का। नाभि में तेल लगाने से होठ नहीं फटेंगे। नाभि में तेल लगाओ, तिल का और ज्योतिषमती का, ये 2 अभ्यास। फिर ये ऐसे, एक तो ये साधारण दंड, और फिर दूसरा ये हनुमान दंड। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। ऐसे ये ऐसे लगाए, ऐसे 10-10 बार, ऐसे होले होले लगा ले। चलो ऐसे, ये, और जो तेजी से लगा सके और अच्छी बात है, ऐसे। और फिर ये मिश्रदंड, ऐसे नीचे पूरा, 1 2 3, ऐसे ऐसे। तो आज तो यहाँ पर भी ठंड अच्छी थी, आपको देख के लगा नहीं स्वामी जी, और कोहरा नहीं है। ठंड तो आज ठिठुर रहे थे ना सुबह सुबह। वैसे मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ, तब तो ठंड कम होती है। फिर ये 4 बजे से लेकर 6 बजे तक अच्छी ठंड होती है, फिर सूर्य आ जाता है, फिर ठंड भाग जाती है। तो देखो, वैसे भी तो हम तो ठंड को ही भगा देते हैं, भाग यहाँ से, खदेड़ देते हैं। एक बात और बताता हूँ, देखो, यदि आपने ठंड को नहीं खदेड़ा तो ठंड जाकर के भीतर जम जाएगी, और
ठंडी नहीं जमेगी। ये भुजंगासन ऐसे ऐसे बीमारियां अंदर जड़ें जमा लेती हैं, आपको जड़ से उखाड़ देंगी। आपने इनको नहीं उखाड़ा तो जड़ से खोदेंगे। आप इन बीमारियों की जड़ें खोद दो, नहीं तो आपको खोद देंगी अंदर तक। इसलिए मैं कहता हूँ रोगों को पनाह मत दो, नहीं तो बेपनाह बढ़ेंगे। जैसे ही पता लगे इनका पत्ता साफ करो, फिर एक बीमारी कई बीमारियों को साथ में लेके आती है। बीमारियों का एक कुटुंब खानदान है, तो ये भुजंगासन। फिर दूध में हल्दी शिलाजीत च्यवनप्राश, दूध में हल्दी शिलाजीत च्यवनप्राश। और जोड़ों में ज़्यादा दर्द है तो लाक्षादी, दूध में हल्दी शिलाजीत लाक्षादी। और जिनको कफ कोल्ड है तो स्वासारी गोल्ड। ज़्यादा ही जोड़ों में दर्द है तो पिरानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट। और जिनको एसिडिटी, अच्छा अब इतनी सर्दी में भी लोगों को एसिडिटी हो जाती है, तो दूध में सौंफ उबाल ले और खजूर मुनक्का उबाल ले। खजूर मुनक्का उबाल के सौंफ उबाल करके और उसको फिर खा ले, पी ले दूध, तो उससे एसिडिटी। इसने तो हमारी सुवर्णा ने तो सर्वाइकल स्प्लैट और पेप्टिक अल्सर किसने ठीक किया था? क्या नाम है? यशपाल। और इधर बहनों में क्या नाम? सुवर्ण। क्या बात। चलो ऐसे ऐसे, चलो ऐसे ऐसे। ये एक और इतना भी ना हो पाए ना तो देखो भाई, ये साधारण दंड, विश्व दंड, हनुमान दंड तो बताइए हमने। बोले बाबा जी इतना तो नहीं हो पा रहा, तो ऐसे ही अपने सूर्य स्वयं बन जाए, बुझ न सके वो चिराग जलाए। अपने सूर्य स्वयं बन जाए। अपो दीपो भवा, ये अपो दीपो भवा, अपो दीपो भवा, आत्म दीपो भवा। आत्म ज्योति ऐसी प्रज्वलित हो हमारी योग ज्योति, भीतर की यज्ञ की ज्योति जी। ये बार भी यजन हो रहा हमारे नकुल देव जी लगे हुए हैं। स्वामी जी बात आज श्रुतिका कर रही थी कैसे करना चाहिए, चेहरे के ग्लो की भी, पूरा शरीर उबाल, चेहरे की खूबसूरती की भी। जी मेरी बहन। स्वामी जी हेल्दी स्किन के लिए तो हेल्दी शरीर का होना बहुत जरूरी है। अगर शरीर निरोगी होगा तो उसके बाद चेहरे पर अपने आप ही उसका ग्लो और उसका तेज दिखाई देगा। तो स्वामी जी सेहत के लिए योग के साथ साथ रोजाना और क्या करने की जरूरत है? मसलन पानी की अगर हम बात कर लें तो रोजाना कितना पानी पीने की जरूरत है? और खास तौर पर इस मौसम में जब लोग पानी कम पीते हैं, लोगों को प्यास कम लगती है, पानी पीना भूल जाते हैं। हाँ, पानी कम पीते हैं, फिर सर्दी में यूरिन की प्रॉब्लम, यूटीआई की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, किडनी स्टोन भी हो जाता है। तो देखो बैठे बैठे ही करो। ए बहनों देखो, ऐसे ऐसे, इससे ऐसे देखो, इतने से भी कितना अच्छा लगता है ना। ऐसे ये दोनों हाथों को ऐसे पैर फैला करके भी ऐसे भी कर सकते हैं, पैर मोड़ के भी कर सकते हैं। मैं तो दाएं बाएं देख रहा हूँ तो पीछे तो हजारों लगी हुई लटकी हुई है। ऐसे लगाना चाहिए नीचे जमीन पर ना, फिर लोग की खराबी होने लगती है। तो ऐसे 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 ऐसे। ये पानी पूरा पीना चाहिए, 2 लीटर लिक्विड, उसमें चाहे दूध पी लो चाहे जूस पी लो। गाजर का जूस पियो, गाजर, अनार, चुकंदर, थोड़ा उसमें ओ खजूर, मुनक्का, जीरो डाल दो, इतना टेस्टी बन जाता है। हो हीमोग्लोबिन 7 से सीधा 14 पहुंचेगा 1-2 सप्ताह में, इतना जबरदस्त मामला है। हाँ, और माने जूस पी लो, छाछ पी लो, दूध पी लो, किसी न किसी रूप में लिक्विड अंदर जाना चाहिए, नहीं तो चमड़ी रूखी सूखी, होठ फटने लगेंगे। एड़ियाँ, अब देखो हमारी एड़ियाँ देखो। ए बहनों, हाँ विज्ञापन के लिए नहीं दिखा रहा हूँ, कहीं एड़ी फटी हुई है। तुम्हारी भी नहीं फटी हुई, अच्छी बात। हाँ, और तुम तो मोजे माजे पहन के बैठी हो सारी की सारी। यहाँ तो कोई मोजा नहीं, बिना मोजे के ही मौज हो रखी है। देखो
मौजा ही मौजा हो रही है तो 16 साल उतार दिए सब कैप को मंकी कैप पहन करके बंदर जैसे लगते हैं। तो खैर, तो चेहरा ना फटे, होठ ना फटे, एड़ी ना फटे, नाभि में तेल लगाना। और ये जो तेल है ना, कई तरह का तेल हम देते हैं। एक तो ये केशकांति तेल, ये प्राचीन काल से भृंगराज तेल, और फिर एलोवेरा में थोड़ा सा वो मिला लिया करो। और ये सर्दी में तो केसर वाला लगाया करो। एलोवेरा में क्या करना है, एलोवेरा में थोड़ा सा वो मिला दो, बादाम रोगन मिला करके ना, फिर ऐसे ही बादाम रोगन मिलाओगे ना, ऐसे करके लगाओगे ना, ऐसे तो ये पूरा थोड़ा एक बार वाइट जैसा हो जाएगा। और फिर उसको चेहरे पर ऐसे लगा लो, ऐसे चेहरे पर भी लगा लो। और चलो मैं तो दाढ़ी में भी लगा लेता हूँ, चमक रही है ना बढ़िया। हाँ ऐसे। तो ये जो है ना एलोवेरा किसके साथ लगाना, बादाम रोगन के साथ। और फिर कहीं पर भी रूखा सूखा हो ना, ऐसे ही जैसे हमारी तो कहीं से भी रूखी सूखी दिख रही है आपको चमड़ी, हाँ, कोई तेल ताल नहीं लगाया हुआ है, ऐसे ही अंदर ही तेल है घना। स्वामी जी, वो तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका पूरा शरीर एक शोध का विषय है जिस पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, त्वचा खराब नहीं होती, एड़ियां फटती नहीं, ठंड आपको लगती नहीं, गर्मी से आपको फर्क पड़ता नहीं, और उम्र का पता भी नहीं चलता है। तो स्वामी जी बस ऐसे ही बनाना है पूरे देश की जनता को, विश्व को भी ऐसे ही बनाना है। स्वामी जी, पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी हिस्सों में इसका अच्छा खासा असर दिख रहा है। अब दिक्कत यह है कि कुछ महिलाओं की स्किन इतनी ड्राई होती है कि हथेली और गाल की स्किन फटने लगती है। तो पहले तो इसी का समाधान बताएं, और खास तौर पर वो तमाम लोग जिनका एक्सपोजर सनलाइट में बहुत ज्यादा होता है और बहुत देर तक होता है, खास तौर पर जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाली महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनका तो मैं देखती हूँ क्रीम भी लगाते हैं, लाल के गाल फट जाते हैं, फिर धीरे वो कलर चेंज करते हैं। चीक बोन्स और खास तौर पर नोज और ये जो माथे का एरिया है, पहले लाल और फिर पूरे फट जाते हैं। बच्चों के भी बड़ों के भी यह हालत हो रही है। तो क्या करें, एक तो एलोवेरा बताया, एलोवेरा और बादाम रोगन लगाना, गाय का घी लगाना, तिल का तेल, सरसों का तेल, मक्खन लगाना, ये तो घरेलू बता दिया। बाकी ये बॉडी लोशन और ये भी सब हमने, और छोटे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी हमने उपलब्ध करा रखे हैं। सर्दियों का सारा इंतजाम हमने आज किया हुआ है। खैर, तो ये बॉडी लोशन आदि ये लास्ट उसमें रखना अपनी जो है प्रायोरिटी में। फिर अंदर से ये ड्राइनेस ना आए तो 1 चम्मच सुबह सुबह क्या खाना, गाय का घी, नारियल का तेल, बादाम का तेल या तिल का तेल सुबह सुबह खाली पेट, या मूंगफली का तेल, सारे जितने भी जो वर्जिन ऑयल होने चाहिए, एक्स्ट्रा वर्जिन या ओलिव। अब ओलिव तो बाहर से आता है, उसकी जरूरत नहीं, भारत के लिए भारत के तेल अच्छे हैं। हाँ, तो क्या करो, मक्खन, गाय का घी, तिल का तेल, नारियल का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल सुबह सुबह खाली पेट पी लिया करो 1 चम्मच। चेहरे पर, होठों पर, पूरे शरीर पर कहीं रुक्षता नहीं आएगी। और नाभि में तेल तो लगाना ही है, एक बात। दूसरा, रुक्षता सूक्षता ना आए इसके लिए ये, और अंदर से हड्डियां भी मजबूत रहे, गोंद के लड्डू बना लो। उसकी रेसिपी बताइए, 1-2 दिन में फिर बता दूंगा। गोंद को अच्छे से उबाल के, सबसे अच्छा होता है बबूल का गोंद और कुमट्ठ का गोंद, ओहो, उससे तो हड्डियां एकदम फौलादी बन जाती है। और वो लड्डू बना के रखो, थोड़ा जम जाता है तो लड्डू ऐसे दांत से कर कर पूरा मजा अच्छा आता है। लेकिन उसको ओवन में डाल के रख दो, है ना, स्टील के उसमें क्या नाम है, कांच की कटोरी में थोड़ा ओवन में डाल कर रख दो, गर्मा गर्म ऐसे लगता है जैसे अभी अभी बनाया हो। तो वो खा लो, गोंद के लड्डू खा लो जी, हड्डियां भी मजबूत रहेंगी, स्किन नहीं फटेगी। अच्छा, और लेकिन स्वामी जी जो है अंदर से खुश्की तब आती है जब पानी पूरा नहीं पीते, तो पानी जूस आदि पूरा पीना है। मैं एक बात पूछूं ज्योत्सना, स्वामी जी, पाचन को अच्छा रखना है। आजकल भरपूर धूप में ही काम कर रही हूँ, इसलिए ये सवाल निजी भी आप समझ लीजिएगा। स्वामी जी, क्या होता है कि बहुत देर तक एकदम डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर में 2-2, 3-3 घंटे जब आप काम करते हैं
तो फिर अंदर से चमड़ी ऐसे लगने लगती है कि जैसे आग उगल रही हो। तो अब ऐसे में काम खत्म हो जाने के बाद कौन कौन से क्विक रेमेडी की जा सकती हैं, वो आप थोड़ा बता दें। आप विजय चौक पर झंडा गाड़े हुए हो, मैं देख रहा हूँ। सामने संसद भवन है और फिर सारे वहाँ पर भारत की राज धर्म के बड़े बड़े स्तंभ है वहाँ, और वहाँ आप राज धर्म से लेकर के और सारे कामकाज वहीं से आजकल आप कर रही हो। सनस्क्रीन लोग लगाते हैं, तो मैंने बताया था सबसे बढ़िया तो है ये बादाम रोगन, और इसमें एलोवेरा जब लगाते हैं ना, तो देखो पहले तो मैंने अकेला लगाया था, अब ये बादाम रोगन लिया ऐसे, और आप ये सुबह सुबह कर लिया करो और दिन में भी थोड़ा सा लगा लेना। और इसमें देखो ये मैंने डाल दिया एलोवेरा, और अब जब इसको ऐसे करेंगे ना, तो ये देखो ये सफ़ेद सफ़ेद हो गया ना, ये देखो, हाँ ऐसे सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है। फिर इसको चेहरे पर भी लगा लेना, और मेरा तो आज कई दिन का कोर्स पूरा हो जाएगा। और इसी को ही जिनकी एड़ियाँ फटती हो अपनी एड़ियों पर लगा लेना ऐसे, है ना ये, और इसको ऐसे लगा लेना। और किसी किसी के पैर भी फटते हैं, तो एड़ियाँ पैरों में, पूरे शरीर में एक बार ऐसे लगा के निकल जाया करो सुबह सुबह, इसमें क्या है। और सनस्क्रीन आदि जो है ना, ये सब सिंथेटिक चीज़ें हमने भी बना रखी है सनस्क्रीन, लेकिन मैं प्रमोट करता हूँ प्रकृति को ही ऐसे। तो और नाभि में तेल ऐसे लगाया जाता है, ऐसे थोड़ा सा ऐसे देखो हथेली में लिया, अब इसको नाभि में कैसे लगाना, ऐसे लगाना, बस ये लगा लिया, नाभि में पूरा तेल लग जाता है। हमारे में तो गड्ढा भी बड़ा सा है। आजकल तो नाभि में छिदवा करके कुछ लोग इसमें क्या हीरे मोती पहनते हैं, इसमें भी बेली बटन। अच्छा, नाभि छिदवा लेते हैं, होठ छिदवा लेते हैं। एक ने तो मैंने देखा जीभ छिदवा रखी, बोलते कैसे होंगे बे? तो कान तो कई जगह से छिदवाते हैं, और भ्रूवे तो हे रामा क्या क्या कार्यक्रम करते हैं। तो देखो ये तो आज एक तो ये नेचुरल उपाय बताया, सुबह सुबह गोधन अर्घ पी लो, इसके साथ कायाकल्प पोटी ले लो, या ये सीबक थोन बड़ा अच्छा होता है, गर्म भी रहता है, और इससे एक तो मस्तिष्क के लिए ओमेगा पूरा मिल जाता है, पूरे शरीर में कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं होती। और एलोवेरा जूस पी के जाया करो, एलोवेरा जूस पीने से मैं तो कभी कभी पी लेता हूँ, कभी मेरी आज तक चमड़ी कहीं से भी, मतलब जिसको कहते हैं खरोच भी नहीं आती, ये हालत। और कहीं थोड़ा बहुत कोई ऐसे चोट चाट लग भी जाए तो तुरंत हील हो जाती है। ये है, दिस इज द हीलिंग पावर ऑफ योगा एंड आयुर्वेदा नेचर। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन ऐसे ही करना, और ऐसे स्वामी जी, पाचन को अच्छा रखना जरूरी है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, उल्टे लेट के भुजंगासन, सीधे लेट के मरकटासन करना जरूरी है। जी मेरी बहन। स्वामी जी, तो वही वाली बात हो गई कि सूरत के साथ साथ सीरत भी अच्छी होगी तो प्रभाव ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। लेकिन बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो आजकल हार्मोनल प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, उनके चेहरे पर दाग धब्बे हो जाते हैं, साथ ही पिंपल्स की परेशानी, दाने, कई तरह की दिक्कतें भी होती हैं। तो हार्मोन जब इम्बैलेंस हो जाते हैं तो उनको कैसे बैलेंस किया जाए, कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए, इसके साथ ही आयुर्वेदिक उपाय वो क्या अपनाएं ताकि चेहरे की खूबसूरती लौटे। एक्ने, रैशेज, ये आजकल ना ट्रेंड में चल रहे शब्द, क्या बोला, पिंपल्स, रिंकल्स, एक्ने, रैशेज और पिगमेंटेशन, ये लेडीज के लिए आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। तो क्या करें, पिगमेंटेशन, तो इसके लिए क्या करें, एक तो सर्वांगासन करें ऐसे, ये हो जाए तो बहुत अच्छा है। और फिर देखो ये जो लेप लगाए हमने, कोई ये मॉडल नहीं बैठा रखी है, ये मॉडल्स नहीं है, हमने क्या क्या लेप लगा रखा है एक एक करके बताता हूँ। एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए सर्वांगासन, और बहनों जो बैठी हुई है सब अनुलोम विलोम करो, इससे हार्मोनल इम्बैलेंस कभी नहीं होगा, पीरियड की दिक्कत नहीं होगी, मेनोपॉज की दिक्कत नहीं होगी।
और कभी पेनफुल पीरियड, कभी वाइट डिस्चार्ज, तो कभी रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर, ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी। शीर्षासन, सर्वांगासन, ये तो सब करना है। अनुलोम विलोम सब करो। और हाँ, एक तो मुल्तानी मिट्टी का लेप, मुल्तानी मिट्टी का पैक, फेस पैक, ये सब आपको हमने उपलब्ध भी करवा दिया है। एक तो मुल्तानी मिट्टी वाला, दूसरा गुलाब जल में गुलाब जल और उसी में ही गुलाब की पंखुड़ियाँ, और एक हमने बहुत अच्छा बनाया है, एलोवेरा, हल्दी, नीम और कनेर और मेहंदी। मेहंदी, वो लाल वाली मेहंदी तो केमिकल से करते हैं, मेहंदी लगा के बहुत देर छोड़ते हैं तो ज़्यादा रंग आता है। थोड़ी देर छोड़े ना, 10-15 मिनट, तो कोई दिक्कत नहीं होती। और इसमें ये सब एलोवेरा, हल्दी, बस इसमें इतना ही करना, एलोवेरा, हल्दी और नीम, ये तो पूरा रखना भरपूर। उसमें मेहंदी थोड़ी कम लगाना और उसको चेहरे पर लगाना मुल्तानी मिट्टी के साथ। और एक तो आज लास्ट में बताने वाला हूँ, एंटी एजिंग एक पेस्ट है, एक लेप है, वो बड़ा ज़बरदस्त है। तो एक तो ये शीर्षासन करें, सर्वांगासन करें, अनुलोम विलोम करें, मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा और ब्राह्मी घृत और सीबक थोन, आज मैं पहले ही बता चुका, ये बहुत ही ज़बरदस्त है ब्रेन के लिए जी। और हाँ, एक चीज़ तो भूल ही गया मैं, स्किन टॉनिक के तौर पर कोलेजन ब्रश। क्या है मंजू सा? हाँ, ये है। हाँ, ऐसे तो तू बहुत स्मार्ट है। ले, तेरे को आज गिफ्ट दे देता हूँ। दूसरी सोच रही होंगी, बाबा जी इसको ही क्यों अच्छा दिया स्वामी है? जी, पहले कोलेजन बैठी ब्रश थी, कौन तो सी इसको उम्र दे से दिया। खाना चाहिए? अरे उसके लीच देखो कितनी लंबी लटक गई। अब एक एक चम्मच खाना चाहिए सुबह शाम। अब इसके भाई गाल के ऊपर अब यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी डाल दो बेटा। ये जो थेरेपिस्ट बहन बैठी है ना, अब देखो आप सामने देखना क्या होता है। अब उधर कैमरा फोकस करो भाई, उसके ऊपर ये डालते ही देखो उसमें आ गई। कटोरी में दिखा रहे कितनी तगड़ी है। और इसमें वो लगा दो, जो है हल्दी लगा दो। इतना मोटा पी करके सारे गंदगी को, सारे टॉक्सिन्स को सक कर लेती है। तो ऐसे जिनके पिगमेंटेशन है उनको कांति लेप लगाना है। क्या लगाना है बहनों? कांति लेप। स्वामी जी जल्दी से एक मैं विषय और ले लेती हूँ। कांति लेप हमने सबको उपलब्ध करा रखा है। स्वामी जी देखने में तो और बड़ा इसमें भयानक लगता कच्चे है, दूध ऐसे में लटकती हुई या लीच हनी में या एलोवेरा में, और फिर निकलता हुआ खून। लेकिन फिर इस बात की तसल्ली होती है कि सारा खून गंदा जो है वो चेहरे से निकल गया या शरीर से निकल गया, टॉक्सिन्स निकल हल्दी गए। लगाने से बस वो 1-2 घंटे में पूरा ठीक हो जाता है। अच्छा स्वामी जी, एक और मेजर प्रॉब्लम है, वो पेट से जुड़ी हुई है। पेट पर फैट और कमर मोटी। हर लड़की चाहती है कि फ्लैट टमी हो, स्लिम वेस्ट हो। तो स्वामी जी आपकी जैसी पतली कमर करवा दीजिए इस देश की महिलाओं की। ये ना इतनी सी पतली सी कमर होनी चाहिए। बहने झांक झांक के देख रही है। अरे बाबा, ऐसी कमर हमको दे दो। ले लो भाई, मुफ्त में मिल रही है। ऐसे कर लो। ये ऐसे जो करेंगे, कितनी बार करना है? 100 बार। एकदम कमर 0 साइज बोलते हैं आजकल। तो एकदम पतली सी कमर, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे करना। फिर मेदो हरबटी वेट को ले लेना, थोड़ा अश्वगंधा की चाय पी लेना, ग्रीन टी पी लेना। हाँ, और अनाज नमक मीठा कम कर देना। लौकी का सूप पी लेना। ये लौकी ना पीछे हाथ के ही लग रही है, तो ऐसे लौकी का सूप। ओहो, किसमें? 1 चम्मच गाय का घी, उसमें थोड़ी अजवाइन, थोड़ा जीरा और हींग, बस और कुछ नहीं डालना। मसालों के नाम पर गरम मसाला, चाट मसाला, ये मसाला, वो मसाला। इस मसाले ने सारा मसाला ही गड़बड़ कर दिया। तो हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। लौकी का सूप पियो, लौकी की सब्जी। और लौकी की सब्जी थोड़ा टमाटर डाल करके, और बिल्कुल सिंपल। और फिर ऊपर से जब तैयार हो जाए पक करके, थोड़ा ऊपर से धनिया। ओहो हो, इतनी स्वादिष्ट लगती है।
नहीं जाने क्यों लोग जो है आड़ कबाड़ खाते रहते हैं। ये 2 अभ्यास कितनी कितनी बार, 100 बार, और लेट करके देखो ये ऐसे। और देखो जो लौकी खाएंगे लौकी की तरह सीधे पादरे और ऐसे हो जाएंगे, और जो आलू खाएंगे वो भालू जैसे गोल मटोल हो जाएंगे। तो देखो आलू खा करके भालू मत बनना रे बाबू। अर्धहलासन, पादवृत्तासन पूरे जोर से करना है ऐसे ऐसे। अब देखो एक एक लोकेशन यदि क्रिएट करते ना तो इसमें कम से कम 5 लाख रुपए का बिल भेजना पड़ता मुझे इंडिया टीवी को। हाँ कि भाई देखो ये लोकेशन। अब लोग तो ऐसी चीज़ों के लिए तरस जाते हैं। कितनों ने ये पहली बार ऐसी लोकेशन में योग किया है? सभी ने पहली बार किया है। आनंद आ गया? बोलो आज के आनंद की जय हो। ऐसे स्वामी जी, भगवान करे ऐसे प्रकृति संस्कृति का इस संगम ऐसे मिलता रहे। और अगर कुछ वातावरण में बोलती नहीं बदलाव है, हो तो उससे ज्योत्सना जी सेहत की में भी कहीं बदलाव समझी देखने बिल को ना मिलता मांगने। है। सर्दी के मौसम में एक और परेशानी है और है चिल ब्लेंस की। स्वामी जी, इस बीमारी में हाथ पैर की उंगलियों में रेडनेस आ जाती है, रैशेस की दिक्कत होती है, दर्द बढ़ जाता है। उंगलियों में दर्द होगा तो हाथों से कुछ पकड़ भी नहीं पाएंगे, ना कुछ काम कर पाएंगे। तो स्वामी जी, इस बीमारी का समाधान क्या है? इसे कैसे दूर किया इससे जाए? बचना है ना तो एक बच्चा आशीष आया था सुबह सुबह, अभी भी बैठा है क्या? इसके माँ बाप सुबह सुबह आस्था और इंडिया टीवी लगा देते थे तो ये बोलता था पता नहीं मेरे माँ बाप क्यों पागल हो रखे इस बाबा के पीछे। अब ये खुद आया, इसके हाथ पैरों में नमनेस आ गई थी। लंबे समय तक बीपी शुगर होता नहीं जिनको, खास करके शुगर, तो न्यूरोपैथी जैसी हो जाती है। अब तो आशीष तो अच्छा हो गया है, लेकिन ये आशीष सबको मिले इसलिए हम कह रहे हैं न्यूरोग्रिट गोल्ड, इम्यूनोग्रिट गोल्ड। ये दिसंबर जनवरी ऐसा महीना है जिसमें सोना चांदी हीरे मोती खाने चाहिए। ऐसे सीधे बुड़का नहीं मारना। सोना चांदी हीरे मोती की भस्म खिलाते हैं। सोना चांदी हीरे की तो भस्म, मोती की पिष्टी बड़ी अच्छी होती है। और उससे हमने आयु प्राइम भी बना रखी है। ओहो, पिछले 5 साल में तो हम उसकी पूर्ति न कर पाए, इस बार पूर्ति हो जाएगी आयु प्राइम। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। तो न्यूरोग्रिट लेना, न्यूरोग्रिट गोल्ड, इम्यूनोग्रिट गोल्ड। और हाथों पैरों में फिर ये नसी नीली नीली काली काली पड़ जाती है ना, झंझनाट होती है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, हाथ पैर ठिठुर जाते हैं, अंगुलियां ऐसे सीधी नहीं होती, जैसे 5 डिग्री और उससे नीचे तापमान पहुंच जाता है ना। हम तो जहाँ पैदा हुए ये नारनौल, झुंझुनू, इधर का ये पड़ोस का ये हमारा एरिया है, ये सारा जहाँ इस शरीर का जन्म हुआ। तो वहाँ हमने तो 0 टेम्परेचर वर्षों तक देखा है और उसी में शरीर आगे बढ़ा पला है। हाँ, अरे एक बात और देखी मैंने, वो जो मैंने तेल लगाया था ना, एलोवेरा लगाया था, वो सारा सूख गया। पहले तो चिकने चिकने पैर हो रहे थे, देखो अब तो इतने सॉफ्ट सॉफ्ट हो गए जैसे बेटियों के होते। बड़ा जोरदार काम है ये तो जो है ये एक साथ में ये भी बात बता दी, बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है। तो खैर, तो ये जो आप बताते थे ना हाथ पैरों में ये जमावड़ा हो गया ना, उसके लिए ये गोधन अर्क भी बड़ा अच्छा, पूरे शरीर को डिटॉक्स कर देता है। नीम घनवटी, कायाकल्पटी 2-2 गोली खा लो, ये अंदर से ना नीले काले पीले पड़ते हैं ना। और अश्वगंधा, ये तो खाली पेट, गोधन अर्क, नीम घनवटी या कायाकल्पटी या दोनों की 1-1 या 2-2 गोली खा लो। फिर अश्वगंधा या अश्वशिला और स्वर्णशिला जी तो बहुत ही जबरदस्त है, जो खा लेंगे उनके शरीर में फिर कहीं पर भी खून के थक्के नहीं जमेंगे, अंदर से खून दौड़ता रहेगा पूरी फुल स्पीड से। नहीं तो जैसे ऊपर ज्योत्सना जी को पता है पहाड़ में जो वाटर सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाते हैं ना, मैंने तो गंगोत्री में देखा है। और मैंने कहा भाई सुबह सुबह पानी नहीं आ रहा, बोले जी जम गया पाइपलाइन में पानी। स्वामी जी, वैसे तो जो लोग यहाँ से 1 लाख किलोमीटर लंबा, उसमें अंदर खून जम जाता है।
मैदानी इलाकों से बर्फ देखने के लिए, घूमने के लिए जो पहाड़ी इलाकों में जाते हैं उन्हें लगता है कि पहाड़ का जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ जो लोग हैं वही बता सकते हैं कि सर्दियों में कितनी परेशानी बढ़ जाती है। और ये जो पाइप ब्लॉकेज की आपने बात कही, जमने की बात कही, ये बहुत कॉमन परेशानी है। स्वामी जी, एक और बड़ी कॉमन सर्दियों की परेशानी है, वो है डैंड्रफ, जो काफी बढ़ जाती है और डैंड्रफ की वजह से बाल तेजी से झड़ते हैं, रूट्स क्योंकि बालों की वीक हो जाती है। तो इसके लिए क्या उपाय किया जाए? एक तो पर्वतः दूरतः रम्यः, ऐसे संस्कृत में बोला जाता है। पहाड़ दूर से ही देखने में अच्छे लगते हैं, पर्वतः दूरतः रम्यः। अब बात आई डैंड्रफ की। बाल बढ़ाने के लिए तो हमने ये बताया था। डैंड्रफ का एक देसी उसका रामबाण उपाय है ये भी। वैसे तो अभी रामदेव के रामबाण चलने बाकी हैं, लेकिन पहले बता देता हूँ। 1 चम्मच ये नारियल का तेल दो भाई। तो ये नारियल का तेल 1 चम्मच, और इसमें 1 चम्मच सुहागा टंकण भस्म ले लेते हैं, नहीं तो पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र मेगा स्टोर से मिल जाएगी। सुहागे की खील, सुहागे को तवे पर भून लो, वही सुहागे की खील 1-2 चम्मच बालों के हिसाब से। अब जैसे जिनके बाल मेरी तरह से थोड़े लंबे चौड़े हैं, मेरे बाल ये पूरे कमर तक आते हैं, और ये तो मैं थोड़ा बेरहमी से इनको रखता हूँ। माताओं बहनों की तरह अपने बालों के लिए समय नहीं लगाता हूँ, तब भी ये बाल ना ये नीचे देखो यहाँ तक आते हैं, कमर तक। हाँ, माता देखने की कोशिश कर रही है। हाँ, ये तो है ही, क्या करूं, और सब ओरिजिनल है। तो इसमें क्या करना, इन बालों में ये नारियल का तेल, सुहागे की खीर और थोड़ा एक नींबू निचोड़ लेना, और नीम के पत्तों को थोड़ा पेस्ट करके थोड़ा सा एलोवेरा जेल उसी में डाल लेना, और फिर उसको बाल में लगा के 15-20 मिनट ऐसे ही छोड़ देना। मेरे को भी डैंड्रफ बहुत हुआ करता था, ये लगाया 25-30 साल पहले, उसके बाद आज तक डैंड्रफ नहीं है। स्वामी जी, डैंड्रफ दूर करने का उपाय आपने बता दिया। अब बहुत से तो जी। हाँ। अब रामबाण उपाय की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि दर्शक उसका भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बालों में सिंथेटिक तेल मत लगा। रामबाण की तरफ बढ़ते हैं। जी स्वामी जी, आज क्या खास है? आज यहाँ चल रहा है, ये पेस्ट बना रहे हैं। चलो बेटा, हाँ थोड़ा हमको बैठना पड़ता है कुंडी से उठा लेकर के। इसमें क्या है, पपीता, ये केला, पका हुआ केला, पका हुआ पपीता, पका हुआ पपीता, संतरा इसी में डाल दिया। और इसमें जो खाते हैं ना सारी चीजें, बादाम, अखरोट, कलौंजी और एलोवेरा, खीरा, संतरा के इसने जो है छिलके ही डाले थे, पूरा ही संतरा डाल दो ऐसे। और इसमें ये बादाम आदि सब डाल दिए, और इसका पेस्ट बनाते हैं। ये पेस्ट यहाँ तो खूब स्वास्थ्य साधक है हमारे, सब के काम आ जाएगा। और ये कलौंजी, इसको थोड़ा जोर लगता है पीसने में, ये भी बड़ी अच्छी होती है। इसको पीस करके फिर ये ऐसे पेस्ट तैयार हो जाता है, ये पेस्ट। और इसको जो लगाएगा उसका चेहरा एकदम यंग हो जाएगा। और फिर कोलेजन प्रास कहाँ गया? हाँ, ले लूंगा, नहीं वापस दे दूंगा। हाँ? 1-1 चम्मच इसको खाना जी स्वामी और जी। पूरी स्किन की तीनों लेयर 100 साल तक एवर यंग रहेंगी। हाँ, स्वामी जी देखिए, खूबसूरती का भी इंतजाम हो गया, ये पेस्ट चेहरे को हमेशा यंग बना के रखेगा। लेकिन अब दर्शक योग पंचायत का इंतजार कर रहे हैं, और उससे पहले वो वीडियोस भी आपको दिखा देते हैं जो दर्शकों ने भेजे हैं। स्वामी जी, उत्तराखंड के बाजपुर से ये वीडियो आया है। सोमनाथ गुजरात से भी दर्शकों ने योग पंचायत लगाई, उसका वीडियो भेजा। महाराष्ट्र विराट से सड़क के किनारे योग पंचायत लगाई गई है। राजस्थान के जयपुर से भी बच्चों ने योग पंचायत लगाई है। राजस्थान के थोलाई से भी एक वीडियो आया है।
घर की छत मालूम होती है। स्वामी जी, अब बेस्ट वीडियो आपको दिखाते हैं। आज का बेस्ट वीडियो हिमाचल प्रदेश के शिमला से लता ने भेजा है। सारी महिलाएं दंड लगा रही हैं। क्या बात है। तो भाई लता के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो देखो कि बच्चे किसी ने देखो इसमें गड़बड़ी क्या की है, नीचे जाते समय यूं कर दिया है, ऐसे नहीं, नीचे पूरा जाना था। और जिन्होंने सच में, बहुतों ने तो सच में बहुत अच्छा किया। अब जो ऐसे करेंगे उनको कहाँ कोई ठंड लगेगी। तो आज अभी हमने न ठान रखा है कि पूरे हिंदुस्तान को दिसंबर जनवरी में इतना पहलवान बलवान बना देना है। तो ये चक्रदंड कैसे लगती है, देखो ऐसे बैठे हुए ना, तो एक पैर साइड में लिया, एक पैर दोनों हाथों के बीच में, और पैर को ऐसे घुमाया, ये यूं ऐसे, ये फिर दूसरी तरफ से भी ऐसे, एक पैर बीच में आ गया, दूसरा से साइड में ऐसे, ये चक्रदंड, ये चक्रदंड का चैलेंज। ऐसे 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 ऐसे, ये 10 बार करके भेजना है और इनाम भी मिलेगा और प्रमाण पत्र प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा, गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा। ऐसे जी स्वामी जी, कल का चैलेंज भी हो गया चक्रदंड का, 10 बार करना है और 5 से ज्यादा लोगों को वीडियो बना के भेजना है एक साथ इस चैलेंज को करके। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद स्वामी जी।